नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आज मैं आपके लिए विषय हिंदी में क्रिया टॉपिक को लेके आया हूँ। क्रिया क्रिया है जिसका अर्थ होता है कार्य का करना या होना। कार्य का करना या होना। कार्य का करना या होना। क्रिया एक विकारी शब्द होता है। क्रिया कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द। ध्यान रखना, क्रिया है उसका शब्द होता है विकारी शब्द। क्रिया को मूल भाषा में धातु के नाम से जाना जाता है और धातु के साथ धातु के साथ धातु के साथ साथ ना लगाने से क्रिया बनती है। क्रिया बनती है। जैसे मान लीजिए लिख धातु है और इसके साथ में ना लगाया जाए तो बनता है लिखना। पट के साथ में ना लगाने से पढ़ना। इस प्रकार से ना लगाने से हिंदी के अंदर क्रिया का निर्माण होता है। ध्यान रखना, क्रिया जिसका अर्थ होता है करना या होना, कोई भी कार्य किया जाए या होया जाए, शब्द होता है वो विकारी शब्द होता है जो धातु के साथ में ना लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इनकी परिभाषा कि क्रिया किसे कहा जाता है। परिभाषा किसी भी कार्य या काम का होना या करना, किसी भी काम का या कार्य का होना या करना पाया जाता हो या जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, उस काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे राम और श्याम खेलते हैं। राम और श्याम खेलते हैं। तो राम और श्याम के द्वारा क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है। तो खेलना क्या होगी? ये क्या हो जाएगी? क्रिया। आपको पता है क्रिया विकारी शब्द है अर्थात लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होते हैं। अब देखिए जो वाक्य निर्माण है, ध्यान रखना क्रिया के साथ में वाक्य निर्माण में सबसे पहले होता है कर्ता के बाद में कारक हमेशा घटते क्रम में रहेंगे और क्रिया के जस्ट पास में कर्म रहता है और कर्म के बाद मुख्य क्रिया रहती है और नहीं का यदि नकारात्मक प्रयोग हो तो कर्म और मुख्य क्रिया के पहले नहीं का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रिया होती है जो काल का पता बताती है अर्थात किस काल का वाक्य है। तो ध्यान रखना, काम करने वाला कर्ता, कोई भी प्रकार का कोई भी काम कर रहा है वो करने वाला कौन होगा? कर्ता है वो सर्वनाम शब्द भी हो सकता है और संज्ञा शब्द भी हो सकता है, यानी कि काम करने वाला संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। कर्म होता है कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। मुख्य क्रिया अर्थात वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उस काम के प्रति सहायक क्रिया जो उनके साथ काल का बता रही है, काल का पता चला रहा है। तो यहां से आप देखिए ये खेलना मुख्य क्रिया है और ये खेलते हैं जो है ये सहायक क्रिया है और वो बहुवचन के बारे में बता रहा है। यहां तक आपने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि क्रिया है उनका कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार आगे बांटी जा रही है, पढ़ते हैं। अब देखिए कर्म के आधार पर, क्रिया बहुत ज्यादा है तो हम सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर। ध्यान रखना, कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने? दो प्रकार। एक हम देखेंगे अकर्मक क्रिया और दूसरी हम देखेंगे जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो, सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ ए जुड़ा है और ए का अर्थ होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं पाया जाए। याद रखना, जिसमें कर्म नहीं हो या नहीं पाया जाए वो होगी अकर्मक। से का मतलब होता है साथ, से का मतलब क्या होता है? साथ। तो जिसमें या जिसके साथ कर्म हो
यहां से आपको पता चल गया कि सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर होगा कि वाक्य के अंदर जिसमें कर्म नहीं होगा वो तो आपकी अकर्मक रहेगी, और जिसमें वाक्य के साथ कर्म पाया जाएगा वहां क्रिया रहेगी सकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया के आगे के बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया अकर्मक और सकर्मक, और यहां से हमने थोड़ी जानकारी ले ली कि जिसमें कर्म पाया नहीं जाए वो अकर्मक और जिसमें कर्म पाया जाए वो सकर्मक क्रिया होती है। तो अब देखते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द होता है, यह भी हमने देखा। अब देखिए अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है या पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो। नोट ध्यान रखना वाक्य में कर्म नहीं होता है, यानी कि जहां पर कर्म नहीं होता है वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए, जैसे मोहित पीता है। काम करने वाला कौन? मोहित। करता कौन? मोहित। क्या कर रहा है वो? पी रहा है, पीता है। क्या पी रहा है ये हमें मालूम नहीं है, क्या पी रहा है ये मालूम नहीं है। तो कर्म क्या कर रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन काम कर रहा है, पीने का काम कर रहा है। तो यहां कौन सी क्रिया होगी भाई? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। तो ध्यान रखना, तो जहां पर काम है वो हो रहा है तो वहां कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे देखिए, राम पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है? पता नहीं। क्या पढ़ रहा है? पता नहीं। क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ना। तो कौन सी हो जाएगी भाई यहां? अकर्मक क्रिया। तो पूछा जाए परीक्षा में, पूछा जाए राजेश हंस रहा था, वाक्य में क्रिया है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राजेश क्या हो जाएगा? कर्ता, और क्रिया क्या कर रहा है? हंस रहा है, अर्थात लगातार काम कर रहा है, हंस रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? आपका ऑप्शन राइट होना चाहिए, अकर्मक क्रिया। कर्ता कौन है गया? राजेश। क्रिया क्या होगी? हंस रहा था। तो यहां तक हमने ये देख ली है कि क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। अब देखिए आगे हम कुछ चर्चा और करते हैं। जब तक है देखो, कुछ कैसी क्रियाएं हैं जो हमेशा के लिए अकर्मक क्रिया रहती है, और उसके बारे में भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। अकर्मक क्रियाएं हैं वो कुछ क्रियाएं अकर्मक रहती है। जैसे देखिए, जैसे तैरना, उड़ना, नहाना, छींकना, सोना, बैठना, दौड़ना, बोलना, रोना, उड़ना, चमकना आदि जो शब्द है वो हमेशा के लिए अकर्मक क्रिया में रहेंगे। यानी कि ये जो तैरना है, उड़ना है, नहाना है, छींकना है, सोना है, बोलना है, दौड़ना है, रोना, चमकना, इस प्रकार के कोई भी शब्द आए वो शब्द हमेशा सदैव किस में रहेगा भाई? अकर्मक क्रिया में। किस में रहेगा? अकर्मक क्रिया में रहेगा। यहां से आगे ये भी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अवस्था है, किसी भी प्रकार कोई अवस्था है, तो अवस्था का काम हो रहा है। जैसे देखिए राजेश बैठा है, तो यहां राजेश की अवस्था बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? अवस्था। और जहां पर किसी की अवस्था, जैसे राजेश रो रहा है तो रोने की अवस्था बताई रही है, उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी भाई? अकर्मक क्रिया। किसी की, और यदि कोई गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति। ध्यान रखना, नोट, इस चीज को नोट कर लेना आप कि कोई गति कर रहा है। नोट, यहां से देखना कि यदि कोई गतिमान वस्तु है, गति कर रहा है अर्थात चल रहा है, गति कर रहा है मतलब चल रहा है, और जो चलने का जो काम हो, गतिमान हो, गतिमान यानी चलना, कार्य करना, गतिमान हो तो अकर्मक क्रिया होगी। गतिमान अर्थात कार्य हो रहा है, गतिमान है। जैसे देखिए, जैसे मोहित जोधपुर जा रहा है, मोहित जोधपुर जा रहा है, क्रिया है जा रहा है, अर्थात वो उड़ रहा है, क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है, जा रहा है, और जाने का काम कर रहा है मोहित। जैसे मान लीजिए पक्षी आकाश में उड़ रहे थे या है, तो क्रिया कर रहा है उड़ना, क्रिया कर रहा है
उड़ना, और ये गतिमान है, इसके कारण यहां पर भी इन दोनों वाक्यों में गतिमान की अवस्था में भी क्रिया होगी, वो अकर्मक होगी। और दूसरा नियम यहां से ये भी देखिए, क्रिया क्या है, जा रहा है, कौन जा रहा है, मोहित, ना कि जोधपुर। तो जोधपुर क्रिया का प्रभाव है, जाना कहां कौन कर रहा है, मोहित कर रहा है, तो क्रिया का प्रभाव भी मोहित पर पड़ रहा है। उड़ने का काम आकाश नहीं करके कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जहां कर्ता पर पड़े, जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, वह भी कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहां अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। अब देखिए, कर्म के आधार पर दो क्रियाओं में से अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है या पड़ता हो, उसे सकर्मक अर्थात कर्म के साथ सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जहां पर क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा हो, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा हो, वहां होगी सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, जैसे जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है, राजेश पुस्तक पढ़ता है, क्रिया कर रहा है, पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, राजेश, करता है क्या हुआ, राजेश, क्रिया क्या हुई, पढ़ता, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो वाक्य के अंदर कर्म पाया जाए, वाक्य के अंदर कर्म पाया जाए, और वाक्य के अंदर यदि कर्म पाया जाए तो वहां होगी सकर्मक क्रिया। वाक्य के अंदर कर्म पाया जाए वहां हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब देखिए, जैसे वाक्य के अंदर एक से ज्यादा भी कर्म हो सकते हैं, तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि सकर्मक क्रिया है वे भी दो प्रकार की है। जब वाक्य के अंदर एक ही कर्म पाया जाए तो एक सकर्मक है और एक होगी द्विसकर्मक। यहां से आप समझ गए होंगे। अब है सकर्मक क्रिया के दो प्रकार। सकर्मक क्रिया कौन सी, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। सकर्मक क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया के प्रकार, एक कर्मक क्रिया और दूसरी हो जाएगी द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक, सकर्मक के एक, यहां एक से पता चल रहा है वाक्य में, वाक्य में एक ही कर्म पाया जाता हो, वाक्य में एक ही कर्म पाया जाता हो, वहां तो होगी एक कर्मक क्रिया। जैसे देखिए, जैसे रामू पुस्तक पढ़ता है, कर्म कितना है, एक। और जब वाक्य में, जब वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म पाए जाएं, अधिक कर्म पाए जाएं, अधिक कर्म पाए जाएं, दो या दो से अधिक कर्म पाए जाएं, तो वहां द्विकर्मक, वहां द्विकर्मक। जैसे अध्यापक जी बच्चों को भूगोल पढ़ाते हैं, अध्यापक जी बच्चों को भूगोल, कर्म कितने हुए, दो। एक तो किसको, बच्चों को, क्या, भूगोल। तो वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म पाया जाए तो वहां हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। ध्यान रखना, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सजीव के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ में नहीं होगा। तो हमेशा जो कर्म है वाक्य शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो देखना, ध्यान रखना, प्रथम कर्म, प्रथम करण सजीव, प्रथम करण कर्म सजीव होता है, और सजीव के साथ में क्या लगती है, विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। और द्वितीय कर्म, द्वितीय कर्म निर्जीव, निर्जीव होता है और विभक्ति चिन्ह नहीं लगती है। तो प्रथम कर्म, ध्यान रखना, वाक्य में दो कर्म पाया जाए तो जो पहला कर्म है वो होता है सजीव, और दूसरा कर्म क्या रहता है, निर्जीव
जीव, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सजीव के साथ में विभक्ति लगती है, क्या लगती है? विभक्ति, यानी कि ये लगी, और निर्जीव के साथ में विभक्ति नहीं लगती है। अब देखिए प्रथम क्रम है वो गौण रहता है, क्या रहता है? गौण, यानी साइलेंट रहता है, और द्वितीय क्रम की प्रधानता पाई जाती है, द्वितीय क्रम की प्रधानता पाई जाती है। थोड़ी सी यहां भी इसकी चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण भी है, लिख भी लेते हैं कि द्विकर्मक यानी कि वाक्य में, देखिए वाक्य में दो क्रम होने पर प्रथम क्रम सजीव व गौण होता है। और अगली बात है सजीव होता है और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी सजीव के साथ होता है। आगे वाक्य में दो क्रम होने पर द्वितीय क्रम निर्जीव, द्वितीय क्रम निर्जीव होता है तथा प्रधान, निर्जीव वह प्रधान होता है, निर्जीव वह प्रधान अर्थात इसकी मुख्य रहता है, निर्जीव वह प्रधान होता है। तो वाक्य में दो या दो से अधिक क्रम पाया जाए तो प्रथम क्रम सजीव और गौण रहता है, और द्वितीय क्रम निर्जीव और प्रधान होता है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए इन क्रियाओं को पहचानेंगे कैसे? तो एक छोटी सी बात और ध्यान रखो, क्रिया शब्द से पहले क्या का प्रयोग करके क्रिया शब्द से पहले क्रिया शब्द से पहले क्या का प्रयोग करके प्रश्न किया जाए तो उत्तर में क्रम प्राप्त हो तो सकर्मक क्रिया होगी। यानी कि किसका प्रयोग करके भाई? क्या, किसका प्रयोग करके? क्या, और क्रम प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? क्रम प्राप्त हो जाए तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक